भगवान श्री कृष्ण का जन्म बहुत ही रोचक किस्सा है। मथुरा राजा उग्रसेन का राज्य था। वे बहुत ही प्रजावत्सल और दयालु राजा थे। उनका पुत्र कंस उनके विपरीत क्रूर और दुष्ट था। एक समय ऐसा आया कि उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन थी जिनका नाम देवकी था। कंस ने अपने अभिन्न मित्र वासुदेव से उनका विवाह कर दिया। जब कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था तो भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। ये सुनते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डलवा दिया। जैसे ही उनकी कोई संतान होती, वह उस जेल की दीवार पर उसका सर पटककर उसकी हत्या कर देता। इस तरह देवकी के 7 पुत्रों की हत्या कर दी गई। जब देवकी को 8वां पुत्र होने को हुआ तो चमत्कार हुआ। घनघोर बारिश होने लगी और तूफान आने लगा। घनघोर अंधेरा छा गया। इसी बीच विष्णु के 16वें अवतार कृष्ण ने कंस के जन्म लेते ही सारे सिपाही मूर्छित हो गए। वासुदेव अपनी बेड़ियों से आजाद हो गए और कारागार के सारे दरवाजे खुल गए। वासुदेव को समझ में आ गया कि यह भगवान कृष्ण की बाल लीला है। कन्हैया को एक टोकरी में डालकर उन्होंने अपने सिर पर उठा लिया और अपने मित्र नंद के यहाँ जाने के लिए निकल पड़े। नंद अपने गांव के राजा थे। गांव वृंदावन में था और रास्ते में यमुना नदी पड़ती थी। बरसात की वजह से यमुना पूरे उफान पर थी। वासुदेव कृष्ण को अपने सिर पर उठाए यमुना में उतर गए। अपने प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए यमुना ऊपर उठने लगी। वासुदेव के नाक तक पानी चढ़ आया। भगवान जानते थे कि यमुना स्पर्श किए बिना नहीं मानेगी, तो भगवान ने अपने पैरों का प्रक्षालन किया और फिर एकदम से पानी उतरने लगा और वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंदगांव आ गए। माखन चोर भगवान कृष्ण जी। आप लोग तो जानते ही होंगे कि भगवान कृष्ण को माखन खाना बहुत पसंद था। कृष्ण के माखन चोरी करने के कारण उनकी मां के साथ साथ वृंदावन के सभी लोग कृष्ण के माखन चोरी के कारण तंग आ जाते थे। भगवान कृष्ण की माता यशोदा माखन की मटकी को छत के ऊपर भाग में लटका कर रखती थी, जिससे कि कृष्ण वहां तक न पहुंच पाए और माखन को चोरी करके ना खा पाए। एक बार कुछ जरूरी काम से यशोदा मां घर छोड़कर गई। उस समय कृष्ण अपने सभी मित्रों को वहां लेकर आए। उनकी मदद से वह माखन की मटकी तक पहुंचे और माखन की मटकी को तोड़कर सारा माखन खा गए। उसी समय वहां यशोदा मां पहुंच गए। कृष्ण के सभी साथी भाग गए, परंतु कृष्ण वहीं रह गए। उसके बाद कृष्ण को यशोदा मां से अच्छी डांट पड़ी। वृंदावन आगमन। नंदगांव में कंस के खतरे के चलते ही नंदबाबा दिनों भाइयों को वहां से दूसरे गांव वृंदावन लेकर चले गए। वृंदावन कृष्ण की लीलाओं का प्रमुख स्थान है। कृष्ण और फल बेचने वाली महिला की कहानी। एक बार एक महिला फल बेच रही थी। जब वह श्री कृष्ण के घर के सामने से गुजर रही थी तब श्री कृष्ण को कुछ फल खाने का मन किया। जब कृष्ण ने उस फल बेचने वाली महिला से कुछ फल मांगे तो उसने कृष्ण से उन फल के बदले कुछ मांगा। फल के बदले अनाज देने के लिए कृष्ण घर के अंदर दौड़ते हुए गए। मुट्ठी भर अनाज लेकर वापस फल वाली के पास आए। वृंदावन कृष्ण की लीलाओं का प्रमुख स्थान है। श्रीमद्भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंदजी कुटुंबियों और सजातियों के साथ नंदगांव से वृंदावन में आकर बस गए थे। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है। यहाँ श्री कृष्ण ने कालिया का दामन किया था। यह भगवान कृष्ण की बाल लीला है। कन्हैया को एक टोकरी में डालकर उन्होंने अपने सिर पर उठा लिया और अपने मित्र नंद के यहाँ जाने के लिए निकल पड़े। नंद अपने गांव के राजा थे। गांव वृंदावन में था और रास्ते में यमुना नदी पड़ती थी। बरसात की वजह से यमुना पूरे उफान पर थी। गोकुल के लोगों में इंद्रोत्सव मनाने की परंपरा थी, पर कृष्ण के कहने पर उन्होंने गोपोत्सव मनाने का फैसला किया। उसी समय गोकुल में भारी वर्षा हुई और यमुना का स्तर इतना बढ़ गया कि सब कुछ डूबने लगा। ऐसे में कृष्ण सभी को गोवर्धन पर्वत की गुफाओं तक ले गए। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और पर्वत जमीन से ऊपर उठ गया।